हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। ओके, जिससे मेरी लाइफ भी काफ़ी इजी हुई थी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड आप बोल सकते हो। ये वो मेथड्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे और मुझे उसके रिज़ल्ट्स दिखे हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे अपने ट्विन फ्लेम को अवेकन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन हो सकते हैं और आपके काउंटर पार्ट जो हैं वो पार्शियली अवेकन हो सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत समझ हो उनको स्पिरिचुअलिटी की, या फिर टोटली ज़ीरो अवेकनिंग प्रोसेस में हो सकता है और आप जो हो वो अवेकन हो। ठीक है, तो अब आप कैसे अपने पार्टनर को अवेकन कर दो, ताकि क्योंकि देखिए आप लोग सोल से कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली आप जो चीज़ अपने लिए करोगे उसका इफ़ेक्ट वहाँ तक भी जाएगा। ओके, और मैं ये इसलिए इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पर्जिंग का टाइम है। 28 अगस्त तक आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी पर्जिंग वाली है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप ये चीज़ें फॉलो कर लो। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करनी है। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे आपको दूसरी कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई दूसरी एनर्जी आपसे अट्रैक्ट ना हो। ओके, उसके लिए ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड ये है कॉर्ड कटिंग। इस वक्त कॉर्ड कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कार्मिक के साथ कॉर्ड कटिंग करोगे या फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है उसकी कॉर्ड कटिंग करोगे तो आपको उसके रिज़ल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारे कनेक्शन या कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएंगे आपको वो प्रोसेस करने से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो कॉर्ड कटिंग के प्रोसेस में आप जो विजुलाइज़ करोगे या आप जो इंटेंशन से कॉर्ड कटिंग करोगे वही चीज़ डिस्कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो कॉर्ड कटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वक्त, ताकि आप कार्मिक्स के साथ जो भी आपके पास लाइफ के जो भी कनेक्शंस आए हैं इस लाइफ में और जो भी तरीके की आपको परेशानियां हुई हैं उसकी कॉर्ड कटिंग कर लें। अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप नेगेटिव कनेक्शंस जो हैं, ठीक है, नेगेटिव कॉर्ड्स भी होते हैं, तो वो नेगेटिव कॉर्ड्स की कॉर्ड कटिंग कर लें आप। ओके, आपके बीच के जो भी मिसकम्युनिकेशंस हो चुके हैं, आपके बीच में जो भी एनर्जी प्रॉपर रह नहीं पाती है, रनर चेज़र का जो भी फेज़ होता है उसे भी आप कॉर्ड कटिंग से ख़त्म कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ थी जो कॉर्ड कटिंग की है। तीसरी चीज़ है कि आपको सेल्फ़ लव में आना ही होगा। सेल्फ़ लव में इस तरीके से आना होगा कि आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देने से मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मेकअप करने लग जाओ या आउटर चीज़ों पे ध्यान देने, वो भी एक तरीके का सेल्फ़ लव होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं सेल्फ़ लव की बात कर रही हूँ वो ये है कि जो आपकी सोल लेवल पे काम करें। ठीक है, अब सेल्फ़ लव आपके लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अपने लिए कुछ कर रहे हो वो भी एक सेल्फ़ लव होता है, या फिर आप दूसरों को कुछ करके आपके सोल को वो संतुष्टि मिलती है तो वो भी एक तरीके का सेल्फ़ लव ही होता है। और ज़्यादातर लोगों के लिए यही एक सेल्फ़ लव होता है क्योंकि आप एम्पैथ्स हो और आपकी लाइफ का पर्पस ही सर्विस होता है। ठीक है, आप दूसरों की मदद ही करते हो और वो करके ही आपको शांति सुकून जो है वो मिलता है। ओके, तो ये चीज़ एक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओके, अपने नेगेटिव इमोशंस, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उनको किसी पेपर पे लिख के जला दीजिए। ओके, ये एक टेम्पररी तरीका होता है बट इससे भी आपकी काफ़ी चीज़, अगर आप इसमें रेगुलर बेसिस पे काम करते हो तो इससे भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, और नेक्स्ट है
मैनिफेस्टेशन का काम करें। मैनिफेस्टेशन से एज इन ये है कि आप अपने ट्विन पार्टनर को एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट सुबह उठें जब या फिर जब सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ उनका नाम लें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें आप अपने रिलेशन के लिए, ओके। और प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे आपके बीच के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं, आप अभी हैप्पी हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। एकदम से हाई लेवल पे ना जाएं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे ये अफर्मेशंस बोलोगे, एवरी डे आपको खुद ही माइंड में चीज़ें आएंगी जो आपके दिल से आएंगी और वो आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। जैसे अभी 4 दिन मेरे दिमाग में कोई एक अफर्मेशन चला, वो चला, एकदम अचानक से मेरे माइंड में कुछ एक अफर्मेशन आया कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे कनेक्ट हो रहा है, तो फिर वो अफर्मेशंस आप बोलोगे। तो इस तरीके से सुबह जैसे ही उठो वैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको वहाँ सेंड करनी है, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं, ओके। रात को भी सोने के पहले आपको यही चीज़ करना है, अच्छे से प्यार से गुड नाइट मन में बोलें उन्हें और आप सो जाएं। इससे आपके मन में भी शांति आएगी। चीज़ों को लेट गो करें, ठीक है। ये 6 पॉइंट है शायद, तो ये चीज़ों को लेट गो करें। लेट गो से मतलब ये है कि टोटली लेट गो करें। देखिए आप कॉर्ड कटिंग करते हो ना, तो ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक 1 गो में हो जाती हैं, ओके। तो कॉर्ड कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस जर्नी का, तो वो आप डेफिनेटली करें। और लेट गो मतलब ठीक है भाई, तुम्हारी जर्नी ये है, मेरी जर्नी ये है, हमारा मिलना लिखा होगा तो हम डेफिनेटली मिलेंगे। आप अपने यूनियन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ ना करें, उस पर प्रेशर ना डालें उन चीज़ों पे, क्योंकि आप प्रेशर डालोगे तो आपके अंदर वो फियर डेवलप होगा, और अगर फियर डेवलप होगा तो आपकी चीज़ें जो आपके पास आनी हैं वो आपके फियर ब्लॉकेजेस के वजह से वो दूर चली जाएंगी। इसीलिए सबसे पहला काम आपको फियर आपके मन से हटाना है अगर आपको यूनियन चाहिए तो, ठीक है। टोटली सरेंडर करना है डिवाइन पे कि हाँ डिवाइन ठीक है, आपने इस जन्म में यूनियन लिखा है तो वो होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। कंट्रोलिंग बिहेवियर आपको ख़त्म करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप ये चीज़ें करोगे, और इस इंटेंशन से नहीं करना है कि चलो मैं उसको अवेकन करने के लिए मैं ये सारे काम करूँ, ऐसे नहीं। मैं इस जर्नी को आसान, हम दोनों के लिए आसान बनाने के लिए मैं ये काम करूं, ओके। क्योंकि आप जितनी तकलीफ़ में हो उतनी तकलीफ़ में वो भी है। आप स्पिरिचुअलिटी के क्लेंजिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस की तकलीफ़ में हो, इनफैक्ट वो इंसान से कम तकलीफ़ में आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन आप एटलीस्ट क्लेंज हो रहे हो, आप एटलीस्ट हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है। आप जब नेक्स्ट लेवल पे असेंड करोगे तो आप एक लेवल बढ़ के प्योर होके आगे बढ़ रहे हो। जो आपका पार्टनर है, हो सकता है कि वो अवेकन ना हो और वो 3D में ही उलझा हुआ है, तो समझ रहे हो, वो अभी भी सोया है बंदा या बंदी जो भी है आपकी, तो वो उसको पता ही नहीं है, उसके लिए दुनिया ही दुनिया है। तो वो ज़्यादा उसकी सोल तड़प रही, क्योंकि उसकी सोल कुछ और चाहती होगी और उसको पता ही नहीं है। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो भी आइडिया है। तो आप अवेकन हो गए हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पार्टनर को भी हेल्प करो और उनको भी अवेकन करवाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ओके। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक साथ सारी चीज़ें करके छोड़ दो, क्योंकि आप एक साथ करोगे तो फिर आप दोबारा आपको मन उठ जाता है, ठीक है। हम जोश में आके सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर उसके बाद मन उठ जाता है। ऐसे नहीं, आपको कांस्टेंट रहना है, कांस्टेंट। थोड़ी सी चीज़ करो, अगर आपसे नहीं ज़्यादा एफर्ट्स लिए जा रहे हैं तो जैसे मैं बताती हूँ, सॉल्ट वाटर बात है, सॉल्ट वाटर हैंड वॉशेस कर लो, जो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन डेली आपको कुछ ना कुछ करना है। और एक वीकली आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना ही है जहाँ पे आप अपना ऑरा क्लेंजिंग करो, या जो ऐसी चीज़ें हैं, ये रिचुअल आपको सेट करना ही पड़ेगा, ओके। आप जब आपकी एनर्जी बिगड़ रही है, जब आप प्रॉब्लम में फील कर रहे हो, आपको कॉर्ड कटिंग करनी ही पड़ेगी, आपको क्लेंजिंग करनी ही पड़ेगी, तो ही आपकी हीलिंग होगी। आपकी हीलिंग होगी तो आपके काउंटर पार्ट की ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले अवेकन हो गए हैं, ठीक है, उनके पार्टनर को
कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप असेंड हुए हो, आप एक लेवल आगे बढ़े हो, आपने देखा होगा कि आपके ट्विन पार्टनर को भी थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा स्पिरिचुअलिटी के। वो आपके थ्रू हो सकता है या उनके खुद के फ्रेंड सर्कल या किसी तरीके से, या उनको खुद को एहसास हुआ होगा इन सब चीज़ों का। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़े वो आपको पीछे पीछे फॉलो करने लगे। तो जितनी मेहनत से आप काम करोगे, जितना एफर्ट्स आप डालोगे इस जर्नी में, क्योंकि आप पहले अवेकन हो गए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप अपने ट्विन पार्टनर की सोल को भी अवेकन कर पाओगे। ठीक है, ट्विन पार्टनर की सोल को ही नहीं, आप जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं जिनकी आप नेगेटिविटी ग्राउंड कर रहे हो, अवेकन होकर आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो ये सब आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। आपको किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आपको मतलब शिकायतें ही करती रहनी है या फिर आपको काम करके आगे बढ़ना है। ओके, इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ़ें होती हैं, मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर हम कभी बीच बीच में डिवाइन पे से ही ट्रस्ट उठ जाता है कि यार डिवाइन कुछ कर नहीं रही। ये सारी चीज़ें इट्स पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ओके, तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको थोड़ा कांस्टेंट रहना होगा, तो आपको रिजल्ट्स इसके दिखेंगे। और ये ईयर सीरियसली बहुत लकी है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 11 पोर्टल आने तक बहुत सारे यूनियन होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ये अगले 6 महीने बहुत अच्छा टाइम है जब आपको अपने सेल्फ लव में पूरा खो जाना है। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, मैं कॉर्ड कटिंग के रिचुअल्स करवाती हूँ, या फिर मैं आपको रिचुअल्स के उसके जो मेरे पास किट है वो भी मैं देती हूँ। अगर आपको गाइडेंस उससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कॉर्ड कटिंग के लिए। ओके, और मैं आपको एनर्जी हीलिंग के लिए भी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस या क्वेरीज़ के लिए। ओके, मेरी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।